दोस्तों, दुनिया में ना जाने कितनी ही प्राचीन संस्कृति हुई जिसका हमारे इतिहास पर बहुत प्रभाव रहा। उसी में प्राचीन रोम का भी विश्व के इतिहास पर बहुत ही बड़ा प्रभाव रहा। प्राचीन रोमन के लोगों की जीवन शैली ने लोगों को काफी प्रभावित किया, लेकिन उनकी कुछ अजीबोगरीब प्रथा लोगों को चौंकाने वाली है जो उस वक्त वहाँ के लोग किया करते थे। और आज हम आपको एंशिएंट रोम के बारे में कुछ ऐसी ही बातें बताने जा रहे हैं जो सुनने में बेहद अजीब लगती है। वहाँ की कुछ ऐसी प्रथाएं जिनके बारे में आज तक बात की जाती है। तो चलिए वीडियो को बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ही रोमांचित होने वाला है। प्राचीन समय में रोम में एक खेल खेला जाता था जो उस समय वहाँ के लोगों के बीच में काफी प्रचलित था। उस खेल में दो लोगों को खुले मैदान में आपस में लड़ाया जाता था और वो दोनों तब तक लड़ते थे जब तक दोनों में से किसी एक की मौत न हो जाए। जिस मैदान में दोनों योद्धा खेला करते थे उसे कॉलेनियम कहा जाता था और खेलने वाले योद्धाओं को ग्लैडिएटर्स कहा जाता था। इसके अतिरिक्त जब उनमें से एक योद्धा मर जाता था तब दूसरे विजयी हुए योद्धा के खून को कीमती समझकर बेच दिया जाता था। इसके अतिरिक्त उसके अंगों को भी बेचा जाता था। रोम के डॉक्टर के अनुसार जीते हुए योद्धा के खून में मिर्गी जैसी बीमारी को ठीक किया जा सकता था। ऐसे में दोस्तों, खेलने वालों की तो मौत पक्की थी, फिर चाहे वो जीते या हारे। दुनिया का सबसे पहला टॉयलेट रोम में ही बना था जिसे वहाँ का हर व्यक्ति इस्तेमाल करता था क्योंकि वहाँ के लोग खुले में शौच करने से होने वाली बीमारियों के बारे में अच्छी तरीके से अवगत थे। लेकिन टिश्यू पेपर के रूप में वहाँ लोग एक प्रकार के स्पंज का इस्तेमाल करते थे। इसका इस्तेमाल एक साथ कई लोग करते थे और उसे धोया भी नहीं जाता था। उस वक्त रोम में 140 सार्वजनिक शौचालय थे। चलिए हम आपको रोम की एक और अजीबोगरीब तथ्य के बारे में बताते हैं और वो है वहाँ के लोग पेशाब को बहुत ही कीमती समझते थे। यहाँ तक कि वे लोग पेशाब का कारोबार भी करते थे और उस कारोबार में टैक्स भी लगाया करते थे। कहा जाता है कि प्राचीन रोमवासी पेशाब को माउथ वॉश की तरह भी इस्तेमाल करते थे। उन लोगों का मानना था कि इसे दांतों में लगाने से दांत चमकते हैं और लंबे समय तक साफ रहते हैं। यही नहीं, वे लोग सार्वजनिक रूप से इकट्ठे हुए पेशाब का इस्तेमाल कपड़ा धोने में भी करते थे। वे एक यूरिन टैंक में कलेक्ट हुए पेशाब को भरते थे और फिर उसमें सभी गंदे कपड़े को डालकर धोते थे। सुनाने में थोड़ा पेचीदा जरूर लगता है दोस्तों, पर ये बिल्कुल सच है। उन लोगों के अनुसार पेशाब एक क्लीनर की तरह था जिसका इस्तेमाल वे लोग और भी कई चीजों की सफाई में करते थे। प्राचीन समय में रोम के लोग लिंग के आकार को बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण समझते थे, इसीलिए वो लोग लिंग के आकार में बने हुए तांबे के आभूषणों को गले में पहना करते थे। यही नहीं, वहाँ के लोग तो बकरियों के मल का भी अलग तरीके से इस्तेमाल किया करते थे। वे बकरियों के मल को गांव और चोटों में लगाते थे। युद्ध में घायल हुए सैनिकों के पट्टी करने में भी बकरियों के मल का इस्तेमाल करते थे। यहाँ तक कि वे लोग उस मल का एनर्जी ड्रिंक भी बनाते थे और इसे बनाने के लिए वे लोग सबसे पहले बकरियों के मल को सुखाकर पीस लेते थे और फिर उसे विनेगर में मिलाते थे और फिर पीते थे। कहा जाता है कि वहाँ एक महान सम्राट नोरो को भी ये ड्रिंक काफी पसंद थी, वो भी इस ड्रिंक का सेवन करते थे। प्राचीन रोम में बैंगनी रंग हर कोई धारण नहीं कर सकता था। ये रंग उस वक्त स्टेटस सिंबल का प्रतीक था और इसे केवल राजा या सेनेट के लोग ही पहन सकते थे। इस रंग को खास तौर पर म्यूरेक्स सीशेल से प्राप्त किया जाता था। अगर कोई अन्य व्यक्ति बैंगनी रंग के कपड़े पहने दिखाई देता था तो उसे कड़ी सजा सुनाई जाती थी। वहाँ के लोग फॉलो यूसेस को लकी चार्म मानकर इसे पहनते थे। लोग इन्हें नेकलेस के रूप में पहना करते थे और विंग चाइम के रूप में अपने घरों में भी सजाया करते थे। वहाँ के लोगों के अनुसार ऐसा माना जाता था कि इसमें बुरी आत्माएं इनसे दूर भागती हैं। प्राचीन रोम में लेफ्ट हैंडेड लोगों को अच्छा नहीं माना जाता था। वहाँ के लोग लेफ्ट हैंडेड लोगों को अनलकी समझते थे। यहाँ तक कि सिनिस्टर शब्द जो लैटिन भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ लेफ्ट था। रोमनवासी बेहद साफ सफाई पसंद करते थे जिसका प्रमाण तो वहाँ मौजूद शौचालय से आपको पता चल ही गया होगा। लेकिन वे लोग कभी भी साबुन का प्रयोग नहीं किया करते थे। वे लोग साबुन के बजाय विभिन्न तेलों का इस्तेमाल करते थे जिसे वे लोग अपने शरीर पर लगाकर बाद में उसे छुड़ा दिया करते थे। इसके लिए वो स्ट्रीजिल का इस्तेमाल किया करते थे। प्राचीन रोम में रोगस हर कोई नहीं पहनता था। इसे केवल वही लोग पहन सकते थे जो रोम में जन्मे हो। टोगस को रोम के आदमी लोग पहना करते थे और वहाँ की औरतें स्टॉल धारण करती थी। रोमन के लोग वाइन और ब्रेड का सेवन नहीं करते थे क्योंकि ऐसा उन्हें लगता था कि ईसाई मनुष्यों का मांस खाते हैं, इसीलिए उन लोगों में वाइन और ब्रेड को ईसा मसीह के शरीर और खून के रूप में देखा जा सकता था। रोमन लोगों में जो अमीर हुआ करते थे उनके द्वारा दी गई पार्टी बहुत खास हुआ करती थी और उनके पार्टी में खाने पीने की भरपार
हुआ करती थी। ये पार्टियां घंटों तक चलती थी और लोग लगातार खाते रहने के लिए बीच बीच में उल्टियां करके अपने पेट में जगह बनाया करते थे। उस समय भी रोमन औरतों के बीच बालों को रंगना बेहद मशहूर था और उस समय लाल और ब्लाउंड रंग बेहद मशहूर थे। उस समय भी मेहंदी का प्रयोग होता था। गॉट फैट, बीच वुड एशेज, केसर और ब्लीच का प्रयोग बालों को रंगने के लिए किया जाता था। कहा जाता है कि रोम के राजा कैलिगुला अक्सर जनता के बीच स्त्रियों के कपड़े पहनकर आ जाया करते थे। कैलिगुला के सबसे फेवरेट घोड़े का नाम था इंसाइटेटस, जिसे संगमरमर के बने अस्तबल में रखा जाता था और उसके लिए एक आइवरी मैनेजर रखा गया। यहाँ तक कि कैलिगुला ने उसे काउंसिल नियुक्त करने की कोशिश की। ये उस समय रोमन साम्राज्य की सेनेट की सबसे ऊंची पोस्ट होती थी। पहली सेंचुरी बीसी में गायस वैलेरियस कैटलुस नाम के एक कवि ने अपने प्रतिद्वंदी कवियों के लिए एक ऐसी कविता लिखी जिसे 20वीं शताब्दी तक किसी भी भाषा में अनुवाद नहीं किया गया, क्योंकि वो बेहद अश्लील थी। उस समय इस तरह की भाषा का प्रयोग सच में बहुत चौंकाने वाला है। शायद उस समय इस तरह की भाषा का इस्तेमाल होता था। अब हम आपको रोम के ही एक इतिहासकार द्वारा लिखी गई किताबों में सदियों पहले प्राचीन रोम में हुई घटना को बताते हैं, जो शायद कुछ लोगों के अनुसार अनैतिक हो, लेकिन कुछ लोगों के अनुसार ये कहानी नैतिकता को बताती है। कहानी प्राचीन रोम में एक साइमन नाम के बुजुर्ग शख्स के साथ हुई घटना पर लिखी गई है, जिसे किसी कारणवश आजीवन भूखे रहने की सजा दी गई और जीवन भर के लिए एक काली कोठरी में रख दिया गया। उस बुजुर्ग की एक पैरू नाम की एक बेटी भी थी। एक दिन वो राजा के पास अपने पिता से मिलने की फरियाद को लेकर जाती है कि उसका पिता अब कुछ ही दिनों का मेहमान है, इसीलिए उसे अपने पिता से मिलने का आदेश दिया जाए। राजा ने उसकी बेटी को उसके पिता से मिलने का आदेश दे दिया, लेकिन अपने सैनिकों को आदेश दिया कि उस लड़की को उसके पिता से मिलने से पहले अच्छे से तलाशी की जाए, कहीं वो अपने पिता के लिए कुछ खाना तो लेकर नहीं जा रही। लड़की रोज अपने पिता से मिलने आती और सैनिक रोज उसकी अच्छे से तलाशी करते कि वो अपने पिता के लिए कुछ खाना लेकर तो नहीं आई। सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। फिर एक दिन काल कोठरी के जेलर ने बुजुर्ग की हालात को देखने का निश्चय किया। वो काल कोठरी में जाता है, लेकिन बुजुर्ग की हालत को देखकर वो दंग रह जाता है, क्योंकि वो बुजुर्ग अभी तक जिंदा था। जहाँ उस बुजुर्ग को हफ्ते या 10 दिन में बिना खाए मर जाना चाहिए था, लेकिन वो बुजुर्ग 3 हफ्ते तक जीवित था और उसके शरीर में अभी हलचल थी। हालांकि वो इतना स्वस्थ तो नहीं था, लेकिन फिर भी जिंदा रहने लायक था। जेलर को बुजुर्ग की बेटी पर शक हुआ और वो उसकी बेटी और उसके पिता की मुलाकात को देखने का फैसला लेता है। दूसरे दिन जब उसकी बेटी अपने पिता से मिलने के लिए काल कोठरी में गई तो वो जेलर चुपके से सब देखता रहा और उसने जो देखा उसे देखकर पूरी तरीके से वो दंग रह गया। उसकी बेटी बहुत ही चालाकी से चुपके से अपने पिता को स्तनपान करवा रही थी। पिता भी बेबसी में स्तनपान कर रहा था। ये सब देखकर जेलर ने इस बात को राजा को बताई और राजा ने उन दोनों को अपने दरबार में बुलाया और उन दोनों को काल कोठरी में बंद करने की सजा सुनाई। उनकी ये बात पूरे राज्य में फैल गई। कुछ लोगों ने इस बात का विद्रोह भी किया, लेकिन कुछ लोगों ने सकारात्मक पक्ष निकाला कि बेटी ने बेबसी में आकर अपने पिता की मदद करने के लिए कदम उठाया। इस हिसाब से ये गलत नहीं होना चाहिए और धीरे धीरे इसे नकारात्मक ले रहे लोगों पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ा और फिर लोगों ने उन दोनों को छोड़ने के लिए राजा के सामने विद्रोह किया, जिसके कारण राजा ने उन दोनों को छोड़ दिया। इस तरह कहानी बाप बेटी के प्यार के कारण अनैतिक होकर भी नैतिकता का सम्मान करती है। तो दोस्तों, आप लोग प्राचीन रोमन की सभ्यता और प्रथा को सुनकर दंग रह गए ना? हमें उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये वीडियो आज यहीं एंड करते हैं। वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।